Good morning, students. In our last lecture, we studied about philosophy and bhakti. In this topic, we studied about Adi Guru Shankaracharya, one of the most influential philosopher of India, who was born in Kerala in 8th century. And after that, we have discussed Ramanuj, who born in Tamil Nadu in 11th century and was deeply influenced by the Alvars. Second, we have discussed about बसवानाज. बसवन्ना जो था वीर शैविज्म जो था, वीर शैववाद जो था, उसको हमने डिस्कस किया था और इनके काफ़ी सारे कंपेनियंस भी रहे थे. इन कंपेनियंस में थे जेंडर इक्वलिटी के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया हुआ था. तो अलामा प्रभु और अकम्मा महादेवी जो एक लेडी थी, बट ये इनके इक्वल रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी पर रखा है इन्होंने. एंड वन थिंग, द सेंट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के जो सेंट्स थे वो क्या थे? पोइट्स भी थे, सॉन्ग्स लिखा करते थे, वो लोग सॉन्ग्स गाया करते थे. और एक एग्जाम्पल हमने किया था यहाँ पर चोखा मेला. चोखा मेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट. तो महार कास्ट से रिलेटेड थे. महार कास्ट का एक और एग्जाम्पल भी आया था, भीमराव अंबेडकर जो थे. और लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल किया था, गुजराती सेंट थे एक नरसिंह मेहता, जो वैष्णव रिलीजन से जो है जुड़े हुए थे, वैष्णविज्म के साथ जुड़े हुए थे. जो टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाथपंथीज, सिद्धस एंड योगिस. तो लास्ट में हमने जो पढ़े थे, नयानार और अलवार्स जो हैं कुछ ग्रुप्स थे जो भक्ति के ऊपर चल रहे थे और अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस बनाए हुए थे. इन द सेम वे, ठीक वैसे ही नाथपंथीज, सिद्धास और योगिस जो हैं वो भी ऐसे ही ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो रिचुअल कंडीशंस के लिए काम कर रहे हैं, रिलीजन के लिए काम कर रहे हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए जो लोग. तो नाथपंथीज जो हैं ये अपना एक ग्रुप चला रहे हैं. ए नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट मस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड criticize the ritual and other aspect of conventional religion and the social order using simple logical arguments. तो इस तरह के काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप्स रहे हैं जो यहाँ पे आए और इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया रिचुअल्स को और अदर एस्पेक्ट्स को. अमंग देम वर द नाथपंथीज, सिद्धाचार्यस एंड योगिस. तो इनमें ये तीन कास्ट जो थी, ये तीन ग्रुप्स जो थे इसमें, नाथपंथीज, सिद्धाचार्यस और योगिस जो थे, दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. टू देम द पाथ टू सल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट. तो इन्होंने अब किस चीज़ के ऊपर जोर दिया था? रिनंसिएशन के ऊपर, कि घर को छोड़ दो, संसार को त्याग दो और कहाँ जाओ? इस तरह से अलग जा कर के जो है भगवान की अर्चना करो, भगवान को याद करो. अगर आपको मोक्ष चाहिए तो घर बार छोड़ दो और यहाँ जा कर के इस तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ. टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. और उनका क्या कहना था कि अगर आपको भगवान चाहिए, मोक्ष प्राप्ति चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिसेस करनी होंगी, योगासन्स करने होंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम या इस तरह के जो और एक्सरसाइज हैं वो करनी होंगी और साथ के साथ आपको मेडिटेशन भी करना होगा. दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट. तो लो कास्ट के जो लोग थे, गरीब तबके के जो लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को सही बताया कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. Their criticism or conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. तो इनका जो ये क्रिटिसिज्म था कन्वेंशनल रिलीजन के लिए, इसने क्या किया? एक डिवोशनल रिलीजन तैयार किया, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जो आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे. तो लो कास्ट के जो लोग थे वो इस चीज़ को बिल्कुल सही मान रहे थे कि संसार क्या है? एक मोह माया है, एक जाल है और इससे आपको अलग होना चाहिए. अगर आपको मोक्ष चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो आपको अलग होना होगा इससे. नेक्स्ट थिंग इज इस्लाम एंड सूफीज़म.
इज़म वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, एक आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा शुरू हो जाती है। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें था हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म में क्या थे, वैश्व, शिव के जो भक्त थे, विष्णु के जो भक्त थे, वो हमने पीछे पढ़े। तो इस्लाम और सूफिज़्म, अब इस्लाम के साथ क्या थे, क्रिश्चियंस हैं जैसे, इस्लाम हैं जैसे, तो इनके भी अपने अलग अलग गुरु हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह की रेफरेंस करते हैं। क्रिश्चियंस हैं तो वो जीसस क्राइस्ट से हैं। हिंदुइज़्म पर्सपेक्टिव जैसा था, तो ठीक वैसे ही इनका भी एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग दृष्टिकोण है इन लोगों का। द सेंट्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other। अब जैसे हिंदुइज्म से जुड़े हुए जो लोग थे वो अपनी एक अलग विचारधारा रखे हुए थे, तो इस तरह के जो लोग हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, जिनको सूफ़ी कहा जाता था, तो वो लोग भी अपनी अलग विचारधारा बनाए हुए हैं, अपनी अलग आइडियोलॉजी पर चल रही है। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings। कि लोगों के प्रति जो है समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है कि एक भगवान, एकेश्वरावाद के ऊपर काम कर रहे हैं ये, कि भगवान जो है ना वो एक ही है, एक ही सुप्रीम पावर काम करती है। और सबमिशन टू वन गॉड। इन द 8th and 9th century, religious scholars developed different aspect of the holy law, शरीयत and theology of Islam। तो 8th और 9th सेंचुरी के अंदर इन्होंने अपनी एक अलग लॉज जो हैं, शरीयत जिसे कहा जाता है, इस्लाम के जो कायदे कानून हैं, जो नियम हैं, वो डेवलप हुए। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God, जो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण दिखाता है, उस चीज़ को फेवर करता है। The Sufi often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded। Elaborate behavior demanded by Muslim religious scholars। तो सूफीज़ जो है थे ना, वो रिजेक्ट कर रहे थे रिचुअल्स को और बिहेवियर्स को जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं बताया करते थे। दे sought यूनियन विद God much as a lover seeks his beloved with a disregard for the world। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे एक लवर अपने बिलव्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उससे बाकी दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, तो हमें क्या करना चाहिए, दे sought यूनियन विद गॉड मच एज ए लवर, कि भगवान के साथ इस तरह से आप जुड़ जाओ जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए या एक प्रेमिका अपनी प्रेमी के लिए, लव बर्ड्स जो है जैसे जुड़ते हैं तो उनको संसार की कोई परवाह नहीं होती, तो ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए। लाइक द सेंट पोइट्स, द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड ए रिच लिटरेचर इन प्रोज। अब सूफी सेंट्स जो थे ये क्या कर रहे थे, पोएम्स लिख रहे थे। हिंदुइज्म के अंदर हमने पढ़े थे, महाराष्ट्र के अंदर क्या थे, सेंट पोइट्स। जो सेंट पोइट्स क्या करते थे, कवाली लिखते थे, भजन लिखते थे और दूसरी चीज़ें, पोएम वगैरह लिखा करते थे। तो ठीक वैसे ही ये लोग जो हैं इन्होंने भी अपनी पोएम्स वगैरह कंपोज करनी शुरू की, एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स उनमें एक्सप्रेस की, और एक रिच लिटरेचर जो है प्रोज का वो इन्होंने लिखा, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स, छोटी कहानियाँ जो थी, गाथाएँ जो थी, डेवलप्ड अराउंड देम। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गज़ली, रूमी एंड सदी। तो ये 3 ग्रुप्स थे जो यहाँ पर आए थे, सूफीज़ थे। अब सूफीज़ कहाँ से आए थे, मुगल्स आए, अफ़गान्स आए सेंट्रल एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया में। तो इन लोगों के साथ ये ग्रुप्स जो हैं वो आए, जो ये थे गज़ली, रूमी एंड सदी। मुस्लिम कैटेगरीज जो है वहाँ से आनी शुरू हुई। लाइक द नाथ पंथीज, सिद्धास एंड योगिस, द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन ए डिफरेंट वे। अब नाथ पंथीज,
सिद्धास और योगिस जो हैं, इन्हीं की तरह सूफीज जो हैं वो भी ये विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन ए डिफरेंट वे। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। तो इन्होंने अलग अलग मेथड्स बताए ट्रेनिंग करने के, सेल्वेशन के, माइंड को सेट करने के, माइंड को ट्रेन करने के। तो माइंड और बॉडी की ट्रेनिंग को ये फेवर कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने प्रोसेस क्या बनाए, ट्रेनिंग्स क्या बताई, जिक्र। जिक्र क्या होता था, भगवान के बारे में बातें करना, चैंटिंग करना, चैंटिंग ऑफ ए नेम और सेक्रेट फॉर्मूला। सेकेंड थिंग इज समा, समा बांधना जिसे कहा जाता है। वर्ड सुना होगा आप लोगों ने कि किसी दिन कोई सूफी स्ट्रिंग्स होती हैं, सूफी गाने गाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, समा बनाए जाते थे, समा बांधा जाता था, जिसे कहते हैं कि अच्छा मूड बनाया जाता है। एंड रक्स, और क्या करते हैं, डांस करते हैं। डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है स्ट्रेस दिया जाता है। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर, एक मास्टर की निगरानी में, एक पीर की निगरानी में, जो इनका एक गुरु कह सकते हैं, या जो इनको तरीका बताता है इन सब चीज़ों का। मर्ज द सिलसिलास, ए स्पिरिचुअल जेनेलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। तो ये सिलसिला क्या है, एक ऐसा ही तरीका, फॉलोइंग ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस, जहाँ पर इनको इसी तरह के रिचुअल प्रैक्टिस के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, इनको तरीका बताया जाता है अलग। इन दिस पिक्चर वी मे ऑब्जर्व द सीन कि लोग यहाँ पर कैसे जो हैं रक्स, समा और पैरेबल्स जो थे उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं भगवान का, चैंटिंग चल रही है, डांसिंग चल रही है, एंड और सिंगिंग्स, वो सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। ए लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब काफ़ी सारे सूफीज जो हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, मुगल्स के साथ, अफगान्स के साथ, और यहाँ पर आकर के जो हैं उन्हीं के साथ बस गए। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथ विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत when several major सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपने पढ़ा था कि वहाँ पर सूफ़ी जिक्र हुआ था, सूफ़ी वर्ड का। तो ये सूफ़ी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने सूफ़ी सेंटर्स बनाने शुरू किए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को सेटअप्स करना शुरू किया था। एक चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय एक यहाँ पर आया। The Chishti Silsila was among the most influential orders. It had a long line of teachers like ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। अब मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र हमने कहाँ पढ़ा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली। कुतुबुद्दीन बख्तियार कहाँ पे आए थे, चैप्टर 3 के अंदर, और चैप्टर 4 के अंदर हमने जो नाम पढ़ा था सलीम, सलीम का नाम कहाँ पे था, मुग़ल एम्पायर के अंदर, और वो किससे इन्फ्लुएंस थे, सूफी सेंट्स के साथ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंदरवाज गेसुद्दीराज ऑफ गुलबर्गा। तो ये सारे क्या थे, चिश्ती सिलसिला के जो हैं सिखाने वाले सूफी सेंट्स जो थे, जो अपनी टीचिंग्स दे रहे हैं, आगे सिखा रहे हैं, बातें बता रहे हैं जो। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकास और होस्पाइसेस। अब ये सूफी मास्टर्स जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर अपनी ये मीटिंग्स वगैरह करते थे, असेंबलीज करते थे, तो उस जगह को नाम दिया जाता है खानकास और होस्पाइसेस। वी मे सी इन दिस पिक्चर। तो जहाँ पर ये लोग आते थे, जहाँ पर ये लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं, रुकते हैं, तो उस जगह को नाम दिया जाता था होस्पाइसेस। डिवोटीज ऑफ all description including members of the royalty and nobility and ordinary people flock to these खानकास। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं अब खानकास के अंदर। They discuss spiritual matters
sought the blessing of the saints in solving the worldly problems. तो ये किस लिए आते हैं यहाँ पे? डिस्कस करने के लिए स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर, और जब भी इन्हें भगवान की दुआ चाहिए होती है, भगवान की दया मेहर चाहिए होती है, कि जब इंसान संसार से परेशान हो जाता है, तंग हो जाते हैं हम, तो कहाँ जाते हैं लास्ट में आकर के? हम भगवान के चरणों में। इवन जैसे डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट जाता है ना, तो डॉक्टर भी उसको क्या कह देता है कि आप अब भगवान से उम्मीद रखिए, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, कुछ चमत्कार करते हैं। तो क्या होता था, स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए वो लोग जाते हैं, ब्लेसिंग ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम। जब भी इनको कोई सांसारिक दिक्कत होती है, वर्ल्डली प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी छुटकारे के लिए किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस। तो उन खानकाज में ये जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, या जिनको ये सोचते हैं कि ये सूफी सेंट है जो भगवान के जैसे हैं और हमारा कल्याण हो सकता है, हमारे को कुछ दे सकते हैं, हमारा दुख दूर कर सकते हैं। ये ऑफन पीपल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर विद मिरेकुलस पावर्स दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। और कई लोग तो ये मानते थे कि सूफी मास्टर्स जो है ना, उनके पास एक अद्भुत शक्ति है, एक मिरेकुलस पावर है, एक चमत्कारी शक्ति है जो उन्हें क्या कर सकती है? इलनेस से और ट्रबल से छुटकारा दिलवाएगी, कि उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, उनकी जितनी भी ट्रबल्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। द टॉम्ब और दरगाह ऑफ ए सूफी सेंट बिकम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स थ्रॉन्ग्ड। तो इस तरह से जितनी भी टॉम्ब्स जो थी, जितनी भी दरगाह जो थी सूफी सेंट्स की, मोइनुद्दीन चिश्ती की है या और है जैसे, तो ये क्या हो गई? पिलग्रिमेज बन गया ये। अब लोग यहाँ पर आते थे, हज़ारों लोग यहाँ पे जाते हैं इसी फेथ के साथ कि वहाँ पर जाने के बाद हमारा दुख दर्द, हमारा जितने भी कष्ट हैं या जितने भी ट्रबल्स हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, rest of the part of this lesson will continue tomorrow. Thank you.